वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर रहे थे। तो हमने पार्ट 1 बता चुके हैं, यानी कि जिसमें हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके बाद हम देखेंगे ये हमारा पार्ट 2 है। सो फ्रेंड्स, यदि हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धारा 28 के अधीन पारित आदेशों या डिक्रियों की अपील डिक्री या आदेश पारित किए जाने के कितने दिनों में दायर की जाएगी? 45 दिन में, 90 दिन में, 60 दिन में या 30 दिन में? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा आपका 90 दिन, यानी 90 दिन के अंतर्गत अपील की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, दास्ताने बनाम दास्ताने का वाद किससे संबंधित है? दत्तक ग्रहण पर, संरक्षकता पर, विवाह विच्छेद या विवाह पर? किस पर आधारित है यह केस? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा विवाह विच्छेद पर, यानी कि जो दास्ताने बनाम दास्ताने का वाद है यानी केस है वो विवाह विच्छेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारस्परिक सम्मति से तलाक का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? 13A, 13(1)(a), 13(b) या 13(2)? तो किस में बताया गया है? तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर है वो होगा 13(b) में, यानी कि जो पारस्परिक से आपसी समझौते से एक तलाक लिया जा रहा है तो उसका प्रावधान कहाँ पे बताया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 13(b) में बताया गया है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 वर्ष का हिंदू पुरुष 15 वर्ष की लड़की का दत्तक ग्रहण करता है, यानी कि एडॉप्ट करता है 15 वर्ष की लड़की को, तो वहाँ पर यह एडॉप्शन जो है वो कैसा होगा? वैध होगा, शून्य होगा, या शून्यकरणीय होगा, या अवैध होगा? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, यानी कि शून्य होगा। तो यदि कोई 30 वर्ष का हिंदू है और 15 वर्ष की लड़की का दत्तक ग्रहण यानी एडॉप्शन करता है तो शून्य माना जाएगा। क्यों? ये हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। आगे देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वादकालीन भरण पोषण का प्रावधान किस धारा में है? जो हिंदू विवाह अधिनियम है तो उसमें वादकालीन भरण पोषण का जो उपबंध दिया गया है वो कहाँ पे बताया गया है? वो सेक्शन 21 में बताया गया है, 28 में बताया गया है, 26 या 24 में? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा सेक्शन 24, यानी कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 है वो किस बारे में बताती है कि वादकालीन भरण पोषण है, जो यदि वाद चल रहा है, केस चल रहा है, उसके दौरान यदि भरण पोषण करना प्राप्त करना हो तो कहाँ पे है उपबंध है? धारा 24 में। उसके बाद देखते हैं, विवाह पूर्व गर्भवती होने का तथ्य यदि प्रतिवादी द्वारा छिपाया जाता है तो विवाह को बना सकता है कैसा? शून्य, शून्य, या शून्यकर्णी, या वैध, या अवैध? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा शून्यकर्णी, यानी कि यदि प्रतिवादी अपने गर्भवती होने के तथ्य छिपाता है और विवाह के पूर्व तो विवाह कैसा होगा? शून्यकर्णी होगा। किसके आधार पर? जो वादी होगा उसके उससे शून्य करनी होगी, यदि वो चाहेगा तो विवाह वैलिड रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सपिंड पक्षकारों की शादी मान्य है। यहाँ पर सपिंड का मतलब क्या है? सपिंड
का मतलब हमने पिछली वीडियो में बताया था। ये यदि आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। यदि इनमें से किसी को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा अनुमति दे, या इनमें से प्रत्येक को यानी दोनों पक्षकार को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा अनुमति दे, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि यदि प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा अनुमति दे देती है शापिंड पक्षकारों को, तो शादी मान्य होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन जार कर्म और या जारता का आधार है विवाह विच्छेद का, न्यायिक पृथक्करण का, केवल विवाह विच्छेद का, ना कि न्यायिक पृथक्करण का, या विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि जो हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन जारता का आधार है वो क्या होगा? विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण दोनों का हो सकेगा। उसके बाद देखते हैं। एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? यानी कि कोई माइनर गर्ल है, ठीक है, और उसकी विवाह हो जाती है, वो अवयस्क है, तो वहाँ पे जो प्राकृतिक उसका संरक्षक होता है वो कौन होता है? ससुर होगा, माता, पिता या पति? तो यहाँ पर कौन उसका संरक्षक होगा? जो प्राकृतिक रूप है तो उसका पति होगा, यानी कि जो अवयस्क विवाह हो चुका है तो उसका पति कौन होगा? उसका संरक्षक होता है। उसके बाद देखते हैं। एक विवाह विच्छेद वाली हिंदू पत्नी भरण पोषण मांगने का अधिकार रखती है। यह निम्न किस अधिनियम में उपबंध है इसका? ऑप्शन देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी CRPC में, ये या हिंदू विवाह अधिनियम में, ये हिंदू दत्तक और वह भरण पोषण अधिनियम 1956 में, यह सभी में उपबंध दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और हिंदू विवाह अधिनियम में भरण पोषण संबंधी प्रावधान दिया गया है। और CRPC में भरण पोषण का जो उपबंध है वो कहाँ पे दिया गया है? वहाँ पे दिया गया है 125 सेक्शन 125 से लेकर सेक्शन 128 तक इसका प्रावधान दिया गया है। किसका? भरण पोषण से संबंधित प्रावधान। तो वहाँ पर किस किस को भरण पोषण दिया जा सकता है? पत्नी हो गई, संतान हो गए, संतान चाहे धर्मज हो या अधर्मज हो, किसी को भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। और उसके बाद कौन है? माता, पिता और पत्नी, ये सब भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं। एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है यदि वह उस बालक से कम कितनी बड़ी होनी चाहिए? यदि कोई हिंदू स्त्री है और किसी बालक को यानी जो पुरुष हो तो वो उसको गोद लेना चाहती है, तो उससे कितनी बड़ी होनी चाहिए? 15 साल बड़ी होनी चाहिए, 21 साल, 14 साल या 13 साल बड़ी होनी चाहिए? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा 21 साल। यदि कोई हिंदू स्त्री है वो किसी पुरुष बालक को गोद लेना चाहती है तो उस बालक से 21 साल बड़ी होनी चाहिए। कौन? वह स्त्री हो, तभी वो गोद ले सकती है, अन्यथा गोद नहीं ले सकती है। उसके बाद देखते हैं। हिंदू विवाह की कौन सी धारा विवाह के शर्तों का प्रावधान करती है? धारा 2, धारा 6, धारा 5 या धारा 7? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो ये आंसर होगा धारा 5, यानी कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसकी धारा 5 क्या कहती है? विवाह के लिए शर्तों का प्रावधान करती है, यानी कि वहाँ पर कुछ शर्तें बताई गई हैं जिसके तहत विवाह किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखते हैं। धारा 13 के अंतर्गत निम्न में से कि एक आधार तलाक दिए जाने का आधार नहीं है, यानी कि जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा एक तलाक दिए जाने का आधार नहीं है? तो यहाँ पर त्याग, क्रूरता, जार कर्म या विवाह का असुधार्य विखंडन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही होगा कि एक जो विवाह का सुधार विखंडन है वो तलाक का आधार नहीं है। तो
अब हम बात करते हैं कि किन आधार पर तलाक लिया जा सकता है। जो हिंदू विवाह में बताए गए हैं तो कौन कौन सा है? जारता हो गया, क्रूरता हो गया, अभितजन। अभितजन का मतलब क्या हो गया कि वह छोड़ देता है, त्याग करना हो गया। धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन कर ले, कि कोई हिंदू है मुस्लिम हो जाए, सिख है ईसाई हो जाए, इस टाइप का धर्म परिवर्तन कर ले, या पागलपन हो जाए, या कोई कुष्ठ रोग हो जाए, या फिर यौन रोग हो जाए, या फिर 7 वर्ष से लापता हो। हिंदुओं में माना जाता है, हिंदू जो एक्ट बने उसके आधार पर यदि 7 वर्ष से अधिक हो गया लापता हुए तो उस माना जाता है कि वह मर चुका है। उसके बाद न्यायिक पृथक्करण यानी कि यदि कोर्ट के आदेश के तहत अलग किया जाता हो तब तलाक लिया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम में कौन सी धारा विवाह के पंजीयन से संबंधित है, यानी कि जो विवाह का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है, वो किस धारा में बताया गया है। तो ये धारा 13 का, धारा 8, धारा 13 खा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा धारा 8। यानी धारा 8 में बताया गया है कि जो विवाह का रजिस्ट्रेशन होता है विवाह करने के बाद तो कहाँ पे होता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 8 में। उसके बाद देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है। मनु के अनुसार, यहाँ पे मनु होगा, मनु के अनुसार कौन से स्रोत हैं जिनसे हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? तो कौन से स्रोत हैं? श्रुति, स्मृति, मान्यता प्राप्त प्रथा या पुराण। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है स्मृति, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही है कि जो हिंदू विधि का यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो वहाँ पर स्मृति को आपको पढ़ना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस पूरे हिंदू विवाह अधिनियम का लास्ट MCQ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।